विशाला क्षेत्र में पहुंच गए। विशाला क्षेत्र कहते हैं बद्री विशाल को। बद्री विशाल में पहुंचे तो वहां पर सौनों का ऋतु चिन्ह का मिलन हुआ। नारद जी एक ऐसे महात्मा हैं, खुद हंसते से दूसरों को हंसाते थे, खुद हंसे दूसरों को हंसाए। दूसरों को हंसाना भी एक तपस्या है। हम लोग विद्यालय में जब पढ़ते थे स्कूल में, तो हमारे एक मास्टर साहब बताया करते थे कि गांधी जी का नित्य का एक नियम था कि वो अस्पताल को जाते थे और मरीजों को एक चुटकुला सुनाते थे, और चुटकुला में मरीज को हंसी आ जाए, बस यही उनका, मरीज को हंसाना उनका काम था। तो हंसने से आधी बीमारी सदा खत्म हो जाती है, ऐसे खत्म हो जाती है, खुश रहने से। तो नारद जी का काम था हंसना और दूसरों को हंसाना। लेकिन उस दिन नारद जी बड़े दुखी थे, बड़े उदास थे। नारद ऋषियों ने पूछा, महाराज आप हंसने और हंसाने वाले, आप इतना उदास क्यों हैं? आज आप इतना उदास क्यों हैं? नारद जी ने कहा, ऋषियों क्या बताएं, मैंने सुना है कि सारे लोगों से उत्तम लोग मृत लोग हैं। एक दिन ये विचार करके मैं मृत लोग भ्रमण करने के लिए आया। काशी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, लेकिन कहीं मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि मैंने देखा मृत लोक में मनुष्यों की मानसिकता बदल चुकी है बिल्कुल। मृत लोक का मानो जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। शाम को जाओ, जितनी भीड़ तुमको शराब के ठेके पर मिलेगी उतनी भीड़ मंदिर में मिलेगी? नहीं मिलेगी। शराब के ठेके पर लाइन लग रही है, मंदिर में कोई जाना नहीं चाहता है। जितनी भीड़ आपको चाट की दुकान पर मिलेगी उतनी मिठाई की दुकान पर नहीं मिलेगी। ये बर्गर और ये क्या हो, चाउमीन, कितना लोग, और यही बीमारियों का जड़ है। आजकल जो व्यक्ति बीमारी झेल रहा है, यही सब जड़ है। तो कहने का तात्पर्य जो खाना चाहिए वो नहीं खा रहा है। मानो आज कलयुग में मृत लोक में आदमी की मानसिकता बदल गई है। सुनने जाते हैं कथा, हमारा चुटकुल्ला नहीं सुना होता। चुटकुल्ला क्या है? चुटकुल्ला सुनने आए, चुटकुल्ला सुनाओ, नौटंकी में जोकर बोलो, बढ़िया बढ़िया चुटकुल्ला सुनाएगा, खूब हंसाएगा। ये कथा है, कथा में हास्य रस गौण है, कथा में करुण रस प्रधान है। कथा सुनते सुनते श्रोता की आंखों में भाव के आंसू भर आए, वो कथा होती है। कथा खा 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 हंसने की थोड़ी होती है। चुटकुल्ला का हाँ दृष्टांत का महत्व है, वो भी अपनी बात का उदाहरण देने के लिए दृष्टांतों का प्रयोग होना चाहिए कथा में। चुटकुल्ला नहीं होना चाहिए। लेकिन आज का मानो इतनी मानसिकता बदल चुकी है, चुटकुल्ला सुनाओ, झांकी दिखाओ। कोई कथा सुनता नहीं, देखते हैं कथा, झांकी दिखाओ, राधा जी को नचाओ, हनुमान जी को नचाओ, तब पब्लिक खुश रहती है। देवी देवताओं को नचाओ। क्या मानसिकता आदमी की बदल गई है? राधा जी हमारी क्या है? राधा जी माँ है कि नहीं है? अपनी माँ को कोई नचाएगा स्टेज पर? लेकिन हम लोग राधा जी नाच रहे देख रहे हैं, क्या बढ़िया ताड़ी बजा रहे हैं। क्या मानसिकता! आज का आदमी इतना भ्रष्ट हो चुका है, इतना रास्ते से भटक चुका है। इस मृत लोक का आदमी मानसिकता बिल्कुल बदल चुकी है। खैर, तो नारद जी ने कहा कि मुनियों, हम मृत लोक में पहुंचे तो देखा मृत लोक का आदमी बिल्कुल रास्ते से भटक चुका है। आदमी एक बार सच बोल देता है तो कहता है राजा हरिश्चंद्र वही है, सत्यवादी, और 10 बार झूठ बोलता है तो संतों कोई जान न पाओ तो ठीक है। अगर 10 रुपए भागवत कथा में दे रहा है तो जब तक नाम न बोला जाए तब तक ऊपर चैन न पड़ी। नाम कहने घुरे महाराज, हमारा नाम कहने घुरे, नाम के पीछे मर रहा है। मंदिर में अगर 1000 रुपए का दान करता है तो अपने नाम का पत्थर लिखकर लगवा देता है। भगवान का दर्शन बाद में पढ़ो, उनका नाम पहले पढ़ो। भगवान का दर्शन करो चाहे उनका नाम पढ़ो पहले। ये मानसिकता आदमी की आज बदल चुकी है। जो नाम के लिए करता, नाम ही मिलता उसको मिलेगा, कुछ नहीं कहते। दान देने वाले को चाहिए कि इस हाथ से दान दो, इस हाथ को पता ना चले। दान इस हाथ से दो, इस हाथ को भी पता ना चले, वो दान होता है। दुनिया को बताने वाला दान नहीं होता है, नाम के लिए दान नहीं दिया जाता है। तो कहा इतनी मानसिकता भटक चुकी है आदमी की।
महाराज आज का आदमी इतना बदल चुका है, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। और इस कलयुग का मानो महाराज जब मृत लोक को गया तो मैंने देखा कि आज का मानो अपनी पत्नी के अधीन है, जो श्रीमती जी कहेंगी वो होगा। कहीं जाने के लिए श्रीमती जी ने मना कर दिया तो नहीं जाएंगे, कह दिया तो जाएंगे। इसी बात को लेकर तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि नारी विवश नर सकल गोसाई और नाचहि नट मरकट की नाई। जैसे मदारी बंदर को नचाता है, ऐसे आजकल की नारियां अपने पति को नचा रही हैं। दूसरी बात, घर में साले साहब सलाहकार हैं। हमने कह भागवत में लिखा है, हम कोई आयोजन करते हैं, घर में कोई आयोजन करते हैं तो अपने भैया से सलाह नहीं लेंगे, साले साहब से सलाह लेंगे। जिस कमरे में काला जाम रखा जाएगा उसकी चाबी किसके हाथ होगी? साले साहब के हाथ में। भैया कहूं ज्यादा ना खवा दें, लुटाए ना दें कहीं, साले साहब बचाएंगे। और कहां है, किसी संत ने कहा है कि जी का साला सारथी और तिरिया के सीख, यानी जो साला जिसका सारथी होगा, जो पत्नी का कहा मानेगा। जी का साला सारथी और तिरिया के सीख, और सावन लागे हर नाधई तीनों मांगे भीख। तो कहने का तात्पर्य बंधु, नारद जी ने कहा इतना आदमी बदल चुका है मृतलोक में कि जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। और ये सोचते सोचते देखते देखते मुझे बड़ा दुख हुआ। और मैं, आइए महाराज जी प्रणाम है आपको, तो मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं इस दुखी मन से धीरे धीरे वृंदावन पहुंचा। वृंदावन पहुंचा तो देखा यमुना के किनारे एक नारी बैठी रो रही है, उसके समीप में तमाम नारियां पंखा झल रही हैं और उसके सामने दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं जिनके बाल पके हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं। ओ भैया सीटी बाजी बंद करोगे तो भैया डाल उधर टला दो, उधर सामने सामने। आइए महाराज जी। अरे कहां दिखाई नहीं तो बंदो। नारद जी ने देखा कि यमुना के किनारे एक नारी बैठी हुई है, बहुत उदास है। उसके सामने दो बूढ़े पुरुष सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, और कुछ नारियां पंखा झल रही हैं। और संत का भाव होता है, संत का स्वभाव होता है कि दुखी आदमी को देख करके उसका दुख दूर करे। महाराज भजन क्या है? भजन को तो कई रूपरेखा बताया गया है, लेकिन एक संत ने, आप जैसे संत ने भजन का एक दूसरा रूप बताया। आइए बताते हैं। संत ने बताया कि भजन क्या है। एक तो भजन है राम राम सीताराम करो, और दूसरा भजन कहीं देख दुखिया जो दुखी तेरा मन है। संत वो है जो दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाए। मानस का उदाहरण लो, मानस में प्रसंग आया है कि सीता चरण चोच हति भागा महामंद मत पावन कागा। जयंत राम जी की परीक्षा लेने के लिए आया, जानकी मैया की चरण में चोट मार करके भागा। और नारद तब वो पिता के पास गया, इंद्र के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, शिव जी के सबके पास गया, लेकिन काहू बैठन कहा नोई। इसलिए नहीं कहा रुक जा, क्यों? क्योंकि राखी को सकये राम कहे द्रोही। लेकिन उसी जयंता को जब नारद जी ने देखा तो नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता। नाग दया को मत चित संता, नाग दया को मत चित संता, नाग दया को मत चित संता।
देखा, नारद जी को दया आ गई और ऐसी युक्ति बताया कि जयंत के प्राण बच गए। अच्छा, दया शंकर जी को क्यों नहीं है? ये दया ब्रह्मा जी को क्यों नहीं है? क्योंकि वो संत नहीं थे। संत के अंदर ही दया का भाव होता है, इसलिए नारद जी को दया आ गई। इसलिए कहा है कि कहीं देख दुखिया जो दुखी